घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन दो अहम बातें फिलहाल बाहर निकल कर आई हैं। पहली ये कि ईडी की तरफ से ये कह दिया गया है कि आज किसी भी तरह की रेड नहीं होने वाली है, ये महज एक अफवाह है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे ख्याल से ये सवाल सबसे पहले भाजपा के नेताओं से पूछना चाहिए कि जो पिछले 24 घंटे से एकदम श्योर होकर कहते जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होंगे, और इनका रुख ऐसा ही था जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे या जब संजय जी अरेस्ट हुए थे। तो मतलब साफ है कि ईडी को पहले नहीं पता चलता, पहले भाजपा मुख्यालय में भाजपा के नेताओं को पता चल जाता है कि ईडी क्या करने वाली है और फिर ईडी एक्शन लेती है। लेकिन हम हर इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो, वो लीगल एक प्रोसेस के तहत हो। ईडी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है, उसे भी कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के तहत काम करना होगा। और इसीलिए हम अगर वो कोई और समन्स जारी करते हैं तो हम उसको पूरी तरह से स्टडी करेंगे, लीगली स्टडी करेंगे, और फिर जो जवाब बनता है हम जरूर देंगे। क्योंकि रेड की बात हो रही थी, लेकिन अब ईडी ने यह भी कह दिया है कि वो चौथा समन जारी करेगी दिल्ली के मुख्यमंत्री को। तो समन जारी करेगी तो जाहिर सी बात है कि रेड नहीं होगी। अब इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत ईडी एक्शन लेगी, रेड करेगी या अरेस्ट करेगी या समन्स करेगी, तो हम उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उसका उत्तर देंगे। अगर वो इलीगल समन्स करेगी तो हमारा जैसा जवाब हमने दिया था वैसा देंगे। लेकिन जो जो सवाल पूछे गए थे, अरविंद केजरीवाल जी ने जब रिस्पॉन्स किया था ईडी के समन्स में, तो बहुत अहम सवाल पूछे थे, जो कई बार कोर्ट्स ने भी ईडी से सवाल पूछे हैं कि जब आप समन्स जारी करते हैं तो आपको बताना होगा कि क्या आप किसी को विटनेस के तौर पर बुला रहे हो कि या किसी को अक्यूज के तौर पर बुला रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी हैं और पार्टी के नेशनल कन्वीनर भी हैं। तो ये कई ऐसे बड़े सवाल है जो पूछे गए हैं, लेकिन ईडी ने अब तक सब सवालों से बचा है और केवल चाह रहा है कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को हम अरेस्ट करें, और वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरेस्ट करें। लेकिन जैस्मिन, आप किस तरह के कानून की उम्मीद कर रहे हैं? एक तरफ आप उनके समन को गैर कानूनी करार दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि कानून के तहत होगा तो हम जवाब देंगे। क्या भविष्य में आपको ऐसा लगता है कि कानून के तहत आपको नोटिस आएगा और आप उसका जवाब देने के लिए जाएंगे, या फिर आप लोगों को अब लगता है कि अब कोर्ट ही एक सहारा है, आप आगे की कानूनी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब ईडी ही दे सकता है कि वो अब किस प्रकार का नोटिस भेजेगा। हमने जितने भी हमारे सवाल थे कानूनी प्रक्रिया के तहत, वो हमने साफ ब्लैक एंड व्हाइट में उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार चिट्ठी लिख के भेज चुके हैं। उस चिट्ठी का अब तक उन्होंने एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिया है कि एक मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख के 2-3 सवाल पूछ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ईडी जो भी कदम लेता है, हम स्वागत करते हैं इन्वेस्टिगेशन का, पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई इलीगल कदम कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लेगी तो उसके खिलाफ हम खड़े भी रहेंगे। लेकिन आपने अभी बीजेपी की बात की, बीजेपी हमलावर है आप पे, बीजेपी भगोड़े जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी ये कह रही है कि आप जांच में साथ नहीं दे रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि आप अफवाह फैला रहे हैं, आधी रात से बवाल मचा हुआ है आपके ट्वीट्स के बाद से। तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि आप जांच में क्यों नहीं शामिल हो पा रहे हैं, भगोड़े हैं। देखिए, आज पूरा देश जानता है कि जो बीजेपी के इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा है, शुवेंदु अधिकारी है, नारायण राणे हैं, छगन भुजबल है, इन सारे नेताओं के ऊपर बड़े बड़े आरोप हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक समन्स तक जारी नहीं होता, चार्जशीट तक नहीं फाइल होती, ट्रायल तो शुरू ही नहीं होता। तो देश जानता है कि कौन इन्वेस्टिगेशन से भाग रहा है और कौन इन्वेस्टिगेशन का डट के सामना कर रहा है। सवाल है मेरा, गिरफ्तारी की आप लोग बात कर रहे हैं, दिल्ली का नेतृत्व कौन करेगा? आम आदमी पार्टी संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल ही करेंगे, जेल से सरकार और पार्टी चलाएंगे? पिछले 1 महीने से हमने मैं भी केजरीवाल कैंपेन के तहत दिल्ली के हर एक जनमानस तक हम पहुंचे और उनसे सवाल पूछा है, और जवाब उनका एक मात्र है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हमें केवल अरविंद केजरीवाल जी चाहिए। अगर वो अरेस्ट होते हैं तो सरकार भी और पार्टी भी जेल से चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जैस्मिन साहब, सीधे तौर पर यह बताते हुए कि अगर कानूनी तौर पर ईडी का समन आएगा उसका जवाब दिया जाएगा। अब एक नई तरह की राजनीति दिल्ली में देखने के लिए मिल रही है।